हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। बेटा आज आपकी अंक और अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 पर्यावरण की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 15। ये हमारा सप्ताह 8 है जिसमें मैं आपको दिवस 1, 2, 3 कराऊंगी और पाठ 3 चल रहा है हमारा त्योहार मनाएं एक साथ। ये आपकी नई किताब है 2025-26 की। तो चलिए फटाफट से अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका खोल लीजिए और मेरे साथ साथ अपने प्रश्नों को हल कीजिए। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम चलते हैं दिवस 1 पर। देखिए अभ्यास क्रमांक 1, झूले का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। तो देखिए मैंने एक झूला बनाया है, उसमें रंग भी भर दिया। ऐसे ही आप बनाएंगे, ठीक है? बना लेंगे ना। हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर। खाली स्थान भरिए। पहला, भौरे क्या करते हैं बेटा? गाना गाते हैं। दूसरा, कोयल का स्वर कैसा होता है? मीठा। तीसरा, मन खुश होता है जब बसंत ऋतु आती है। हो गए तीनों खाली स्थान। कितने सरल हैं, है ना? चलिए आगे चलें। वेरी गुड। अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 3 पर। बसंत ऋतु के बारे में 3 वाक्य लिखिए। तो लिख दिए। जैसे कि बेटा जगह कम थी यहाँ पे, तो मैंने देखो पहला, बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है। दूसरी, बसंत ऋतु में मौसम सुहावना होता है। और तीसरी लाइन, बसंत ऋतु में रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। हो गई बेटा तीनों लाइन, ठीक है? चलिए फिर से बता देती हूं। बसंत को ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है, बसंत ऋतु में मौसम सुहावना होता है और बसंत ऋतु में रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। हो गई ना 3 लाइन, ठीक है? आगे देखिए अभ्यास क्रमांक 4 पर। आप अपने मित्रों के साथ बगीचे में झूला झूल रहे हैं। आप वहां इनमें से क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, हाँ या नहीं में बताइए। अब बेटा एक बात बताइए, अब बारी बारी से झूला झूलेंगे? हाँ भाई। अकेले ही झूला झूलेंगे? नहीं, गलत बात। अकेले झूला नहीं झूलना है, ठीक है? खड़े होकर झूला झूलेंगे? नहीं, खड़े होकर आप गिर जाएंगे, ठीक है? अगला देखिए, अपने मित्रों के साथ झूलना पसंद करेंगे? हाँ। सभी मिलजुल कर झूला झूलेंगे? हाँ, ठीक है? चलिए आगे चलें। ये हो गया सबका। वेरी गुड। अब हम चलते हैं दिवस 2 पर। अभ्यास क्रमांक 1, सही जोड़ी में लाइए। विषु, विषु मतलब बसंत ऋतु में आता है। रक्षाबंधन का त्योहार वर्षा ऋतु में आता है। वट सावित्री का व्रत ग्रीष्म ऋतु में आता है और दीपावली हमारी शरद ऋतु में आती है, ठीक है? हो गया सबका। ये पूछा कौन सा त्योहार कब आता है, ठीक है? आगे देखिए अभ्यास क्रमांक 2। क्या आपको त्योहार मनाना पसंद है? हाँ भाई, सबको पसंद है। अगला देखिए, त्योहार पर बनाए जाने वाले पकवानों में से आपको कौन सा पसंद है? जैसे मुझे गुलाब जामुन पसंद है तो मैंने गुलाब जामुन लिख दिया। आपको जो पसंद हो आप वो लिख देना, ठीक है? आप त्योहार पर क्या क्या करते हो? जैसे कि आप अभी छोटे हो तो आप साफ सफाई का काम करवा सकते हो, थोड़ा बहुत सजावट का काम करवा सकते हो, ठीक है? तो ये काम आपके लिए और करवाना भी चाहिए। त्योहारों पर काम ज़्यादा होता है घरों में, तो हमें अपने मम्मी पापा की मदद करनी चाहिए, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं अभ्यास क्रमांक 3 क्या कह रहा है। गोले में कुछ अक्षर दिए हैं, उन्हें व्यवस्थित करके त्योहारों के नाम लिखिए। जैसे कि ये है रक्षाबंधन, मतलब पूरा मिला के रक्षाबंधन हो गया। ये क्या है? क्रिसमस, क्रिसमस हो गया। ये क्या है? दीपावली, दीपावली, ठीक है? फिर है दशहरा, दशहरा। और ये अगला है गुरु पर्व, गुरु पर्व हो गया ये। फिर ये है होली इधर, और इधर से ये बन गया ईद। होली और ईद, इसमें 2 हैं, ठीक है? होली और ईद, ठीक है? तो इन सब में त्योहारों के नाम छिपे हैं, हमने सबको लिख दिया। रक्षाबंधन, क्रिसमस, दीपावली, दशहरा, गुरु पर्व, होली और ईद।
ठीक है, हो गया सबका। आगे चलें। चलिए अब हम चलते हैं दिवस 3 पर। अभ्यास क्रमांक 1, पहेलियों को बूझकर लिखिए। पहेलियां हैं ये, हमें इन्हें लिखना है। जैसे पहला, बच्चों की है टोली आई, रंग बिरंगी पिचकारी लाई। तो बेटा पिचकारी किस में लाते हैं? होली में, तो हमें यही पता चल गया। हर दिल में जिसने रंग बिखराया, बताओ कौन सा त्योहार आया। तो बेटा जिसमें पिचकारी हो, रंग बिरंगे रंग हो, वो होली होती है। ठीक है, अगला देखिए, चमके रात में दियों की लड़ी। दिए आ गए मतलब दीपावली आ गई। ठीक है, बच्चे खूब चलाएं फुलझड़ी। फुलझड़ी हम दीपावली में ही चलाते हैं। कहलाता रोशनी का त्योहार, बताओ कौन सा त्योहार है आया। तो बेटा ये दीपावली है। आगे चलते हैं। रंग बिरंगे धागों से सजाई, बहन ने भाई की कलाई। अब बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है, मतलब रक्षाबंधन आ गई, है ना। जिसमें भाई बहन का रिश्ता न्यारा, बताओ कौन सा त्योहार प्यारा। तो बेटा ये क्या है? रक्षाबंधन। ठीक है, हो गया सबको? आ गया समझ में? कर लिया सबने? किसी को कोई दिक्कत परेशानी? चलिए तो आगे चलते हैं। अब हम अभ्यास क्रमांक 2 पर। अपनी पसंद के त्योहार के बारे में लिखिए। ठीक है, आप त्योहार का नाम बताओ अपनी पसंद। जैसे मुझे दिवाली पसंद है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया दीपावली। भाई कब मनाया जाता है? अक्टूबर या नवंबर में मनाई जाती है, या कार्तिक मास के महीने में लिख सकते हैं आप। त्योहार का विशेष पकवान गुलाब जामुन। त्योहार पर विशेष पोशाक, मतलब पहनते क्या हैं, मतलब हम अपन लोग भारतीय जो लोग हैं, हम भारतीय पोशाक पहनते हैं। जैसे साड़ी है, लहंगा है, धोती कुर्ता है, इस तरीके के कपड़े पहनते हैं, है ना। तो यहाँ अपनी पसंद के बारे में लिखना है। ठीक है, आगे देखिए, किसके साथ मनाते हैं भाई? परिवार के साथ मनाते हैं। कैसे मनाते हैं भाई? दिए जलाकर मनाते हैं दीपावली को। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न आपकी पसंद के हैं। आपको कौन सा त्योहार पसंद है, वो कब मनाया जाता है, उस दिन कौन सा नया विशेष पकवान बनता है, उस त्योहार पर आप क्या पहनते हो, किसके साथ मनाते हो, कैसे मनाते हो। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 3 पर। दी गई वर्ग पहेली में से 3 व्यंजन और 3 त्योहारों के नाम ढूंढने हैं। तो पहले हम व्यंजन ढूंढ लें। सेवैयाँ, सेवैयाँ, गुजिया, पीठा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे पीठा क्या? पीठा मतलब ये पेठा बेटा। ठीक है, त्योहार होली, ये रहा होली। दिवाली, ये रहा दिवाली। बिहू, ये रहा बिहू। बिहू का त्योहार असम में मनाया जाता है। ठीक है, मिल गए तीनों व्यंजन और तीनों त्योहारों के नाम। आगे चलूं तो वेरी गुड। आगे देखिए, आपकी पसंद के किन्हीं 2 व्यंजनों के चित्र। जैसे मुझे रसगुल्ले और ये बालूशाही पसंद है, वो मैंने बना दिए हैं। आप इस तरीके से कुछ भी अपनी पसंद का बना सकते हैं। ठीक है, अभ्यास क्रमांक 5। क्या सभी लोग त्योहार पर अलग अलग तरह के व्यंजन बनाते हैं एवं नए कपड़े पहनते हैं? हाँ, ठीक है, तो इसमें आप क्या लिखेंगे? हाँ भाई, सभी अलग अलग तरह के व्यंजन बनाते हैं और नए कपड़े पहनते हैं। ठीक है, हो गए सबके? तो बेटा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें वीडियो को जाने से पहले, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और कमेंट बॉक्स में मुझे अपना नाम ज़रूर लिख दें। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।